हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे लोगों के डाउट आ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप से रिलेटेड, तो चलिए आज फिर से चर्चा कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की। सबसे पहले अगर मैं इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा तो 10 रुपये का है। अभी ये दिसंबर के आसपास है, दिसंबर 2023 में ही ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था। उसके बाद से अगर रिटर्न की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट इसको 3 महीने होने को आए हैं, उसके बावजूद भी इस म्यूचुअल फंड ने कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। जी हाँ, कुछ खास रिटर्न इसने बना के नहीं दिया है, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स को कंसर्न भी होना चाहिए जिन्होंने इसके एनएफओ के अंदर पैसा डाला था। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो अभी तक इस म्यूचुअल फंड ने केवल 4% का रिटर्न ही बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। अगर मैं फंड मैनेजर्स की बात करूं तो देखिए, अजय खंडेलवाल, निकेश शाह, राकेश शेट्टी, 3 लोग इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं बैठ के। 3 महीने कंप्लीट किए नहीं है इस म्यूचुअल फंड ने, इस वजह से हमारे पास डेटा नहीं है। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के रिस्क की बात करूं तो रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया ही रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा इक्विटी के अंदर पड़ता है। जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा करके चल रहा था उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप हमेशा कोशिश ये किया करें कि डायरेक्ट प्लान के साथ रहें, कोशिश करें कि रेगुलर प्लान को अवॉइड करें। साथ ही साथ ये भी कोशिश करें कि ग्रोथ प्लान हमेशा सेलेक्ट किया करें रादर देन कि डिविडेंड प्लान। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के एसेट साइज की बात करूंगा तो एसेट साइज काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मेरे मित्र, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड में एनएफओ जिस तरीके से होता है, वैसे ही शेयर मार्केट में जब कोई शेयर लिस्ट होता है तो उसे बोलते हैं आईपीओ। ये आईपीओ और एनएफओ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 10 रुपये की एनएबी के साथ आपको मिलता है जब कोई नया एनएफओ आता है मार्केट में, जैसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड पहली बार लॉन्च कर रहा होता है। तो आप ये कोशिश ना किया करें कि 10 रुपये है तो सस्ता है। तो एटलीस्ट किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर कोई एनएफओ लेकर आ रहा है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा चल जाने दो, थोड़ा सा उसको आ जाने दो, 3-4 महीने उसको गुजार लेने दो। उसके बाद कोशिश किया करें कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर भी जिन्होंने कर दिया है, क्योंकि किसी का तो पैसा गया है, 1418 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.63% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। रिटर्न की बात करेंगे तो अभी तक 3 महीने ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, अभी इसको 3 महीने के हिसाब से बात करेंगे तो रिटर्न केवल 4% का बना के दिया है। तो डेफिनेटली रिटर्न तो कम आया है, एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है, इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है, 1.42% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। वहीं अगर बेंचमार्क की बात करेंगे तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इसी बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, जिसे बोलते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो जब भी आपको गिरावट देखने को मिले इस इंडेक्स के अंदर तो डेफिनेटली हर 2% के बाद एक लमसम का इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं। 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आएगा। यहाँ से हमें थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये म्यूचुअल फंड दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने एग्जिट लोड में फ्रीली अपॉर्चुनिटी दी है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। 15 दिन केवल रुको और उसके बाद अगर निकलना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का एग्जिट लोड अलग से आएगा। तो ये चीज़ स्ट्रॉन्ग बना रही है कि फंड मैनेजर्स का भरोसा है कि ये म्यूचुअल फंड आगे अच्छा कर सकता है। अब अगर मैं वहीं इस म्यूचुअल फंड के कुछ शेयर्स की बात करें कि किन किन शेयर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए अदर्स में इनका पैसा गया है 10.73% का। तो ये दिखा रहा है कि इन्होंने काफ़ी हद तक इंडेक्स या लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स के अंदर भी पैसा डाल रखा है। इसके बाद बात करें कि किन किन शेयर्स में पैसा है, तो देखिए करूर वैश्य बैंक, ब्लू स्टार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीएक्स, इसके साथ साथ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, त्रिवेणी टर्बाइन, बीएससी, अपार इंडस्ट्रीज, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, वी मार्ट रिटेल, रेनबो चिल्ड्रेंस मेडिकेयर लिमिटेड, प्राज इंडस्ट्रीज, प्रेस्टीज स्टेट, रोजारी बायोटेक, साइंट डीएलएम, चैलेट होटल, प्राइकोल, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, आइनॉक्स विंड, इसके साथ साथ ई क्लैक सर्विसेज, विजया डायग्नोस्टिक एंड ग्यूफिक बायोसाइंसेस, सीसीएल प्रोडक्ट, वैरोक इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, जोमाटो, एनटीपीसी, इन्फोसिस, फॉलोड बाय वेस्पर्न कॉरपोरेशन, एंजल वन, वोल्टास, बीएचईएल, एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजी, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, ला ओपाला, आरजी। तो अभी तो मैंने आपके सामने बात कर ली कि किन किन शेयर्स में पैसा पड़ा हुआ है। तो अब देखेंगे जो शेयर्स हैं किस तरीके से इन्होंने कैटेगरी को बिल्कुल डिस्क्राइब किया है अलग अलग। तो कैपिटल गुड्स में सबसे ज़्यादा इनका पैसा गया है, सर्विसेज, फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर के अंदर इन्होंने पैसे को डिप्लॉय किया है। केमिकल, इंश्योरेंस, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, और थोड़ा सा ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने पैसे को स्पेसिफाई करके रखा है। एग्जिट लोड की बात करेंगे तो 15 दिन का केवल एग्जिट लोड लगाया है, उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। ये दिखा रहा है कि ये म्यूचुअल फंड के ऊपर फंड मैनेजर्स का भरोसा है कि हम रिटर्न देंगे। इसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट, नया म्यूचुअल फंड है तो 0.50% से कम रखते अच्छा होता, फिर भी 1% से कम है तो जो कि ठीक है।
इन्वेस्टर्स का भरोसा दिख रहा है क्योंकि एसेट साइज धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कमेंट भी आ रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर पैसा है। तीन टोटल फंड मैनेजर हैं। रिटर्न की बात करेंगे 3 महीने में 4% का दिया है। अगर ऑल इन ऑल बात करें तो करीब करीब अगर कुछ भी रिटर्न बना के ना दिया इस म्यूचुअल फंड ने तो भी साल भर के अंदर 12-13% का रिटर्न दे सकता है, ऐसा प्रपोज्ड है। देगा नहीं देगा ये तो मैं हर 3 महीने में वीडियो लेकर के आता ही हूँ। जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे मित्र, साथ ही बात करना चाहूँगा, अगर आप मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो एक बार इन म्यूचुअल फंड्स का भी रिव्यू देख लेना। कौन कौन से म्यूचुअल फंड? HSBC स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, ठीक है, क्वांट का स्मॉल कैप है ना, महिंद्रा मनुलाइफ का स्मॉल कैप, SBI का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, ठीक है, एक्सिस का स्मॉल कैप। इन सभी का एक बार रिव्यू चेक कर लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल AMC की बात करें, एक छोटा सा AMC है फिलहाल, 44,859 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल ये 61 स्कीम को मैनेज कर रहे हैं एक साथ। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो कमेंट रखिएगा नीचे। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।